इसी वजह से मैंने सिंपल एक IPv6 एड्रेस लिया है। एक ये प्राइवेट IPv6 है। लैन वन में एक प्राइवेट IPv6 है, लैन टू, लैन थ्री, लैन फोर, लैन, ठीक है। तो जितने भी लैंस हैं सभी में मैंने एक प्राइवेट IPv6 एड्रेस, मतलब यूनिक लोकल IPv6 एड्रेस यहाँ पे ले लिया है। अब ये हमारा नेटवर्क एड्रेस आप कह सकते हैं, ये पूरा नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस। और इसी में से हम लोगों ने होस्ट IP प्रोवाइड किया है सभी को, 44423333222। सो अब ये ऐसा कैसे हो पा रहा है, राइट, है ना? इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए, पहले जो IPv6 एड्रेस मैंने लिया है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि ये कितना ग्रुप दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे, अगर /64 को अभी हटा दें यहाँ से, कितना ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे? वन, टू, थ्री, फोर, चार ही ग्रुप दिख रहा है, राइट। एंड IPv6 में कितना ग्रुप होता है टोटल? बताइए कितने ग्रुप्स का एक IPv6 एड्रेस होता है? ठीक सॉरी, है। एट ग्रुप। 8 ग्रुप ना, 8 ग्रुप्स। हाँ एक 8 ग्रुप का एक IPv6 एड्रेस होता है, राइट। बट हमें यहाँ पे चार ही ग्रुप दिख रहा है। ऐसा पॉसिबल कैसे है? इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, सर ये आप शॉर्ट वो की। जो दो स्लैश डाले हो उसके अंदर जीरो है। एग्जैक्टली exactly, हाँ, दो सेमी कॉलन है, स्लैश नहीं है, सेमी कॉलन, ठीक है। हाँ, उसके अंदर जीरो है, एग्जैक्टली। तो FC00:1111122222 3333 एंड डबल कॉलन, ठीक है। कुछ इस तरह का IPv6 एड्रेस है। /64 को अभी यहाँ पे नहीं मेंशन करते। ये एक तरह से आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है ना, IPv6 का। अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये एक्सपैंडेड में कुछ इस तरह से दिखेगा, FC000, ओके, 001111:2222, वेट आई थिंक, कॉलन, 3333, कॉलन, 000, कॉलन, 000, कॉलन, 000, कॉलन, 000, ठीक है। तो ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्मेट हो गया। डबल कॉलन का सिंपल से क्या मतलब था कि मैंने यहाँ पे अच्छा वेट, लेट मी राइट इट अगेन, नो। डबल कॉलन का सिंपल सा मतलब है कि उसके अंदर बाकी के चार ग्रुप्स है जिसमें सारे जीरोज है, ठीक है। डबल कॉलन मतलब यूज क्यों करते हैं, जीरोज वाले ग्रुप के लिए ही यूज करते हैं, बाकी कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके लिए हम लोग डबल कॉलन को यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका एक्सपैंडेड वर्जन है, ओके। यहाँ पे कॉलन नहीं होगा, तो ये कंप्लीट IPv6 है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे? तो ये 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4, 5, 6, 7, 8, है ना? 8 ग्रुप्स है टोटल। तो ये IPv6 एड्रेस मैंने लिया है, एकदम सिंपल वाला यहाँ पे लिया है। देखिए यहाँ पे 11112222, तो इससे याद रहेगा, ठीक है। ये FC है यहाँ पे, मतलब ये प्राइवेट IPv6 है। हाँ। अब जितने भी डिवाइसेस है ना, यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा कैसे किया है कि सभी में जो मैंने IP एड्रेस प्रोवाइड किया है, ये कैसे हो रहा है, देखिए। सर अ, इसमें नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट निकालनी पड़ेगी हमें। नहीं नहीं, नेटवर्क बिट, सोर्स बिट ये सर आपको नहीं निकालना है। प्रीफिक्स पहले से दिया हुआ है यहाँ पे, प्रीफिक्स /64 दिया हुआ है, /64। /64 का मतलब है कि नेटवर्क बिट जो है ना आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक है, पहला 64 बिट्स है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला पहला 64 है ना। देखिए, एक ग्रुप कितने यस। बिट्स का होता है? 16 बिट्स का होता है एक ग्रुप, है ना। यस ये भी यस सर। 16, ये भी 16 का है, ये भी 16 का है, ये भी 16 का है, तो कितना हो गया? 16 + 16 + 16 + 16, टोटल ऐड कीजिएगा तो वो 64 यहाँ पे हो गया ना, 64, है ना। yes। तो डिफॉल्ट प्रीफिक्स यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं /64, मतलब यहाँ पे आपको नेटवर्क बिट्स ये नहीं निकालना। नेटवर्क बिट्स आप सिंपल जैसे CIDR में कैसे देखते हैं, CIDR में स्लैश देखते थे ना, स्लैश के बाद जो नंबर होता था, जो भी नंबर है, वो क्या बताता है, टोटल नेटवर्क बिट्स बताता है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पे /64 है, मतलब आपको सिंपल क्या चेक करना है कि यहाँ पे कितनी मतलब क्या क्या नंबर आ रहा है स्लैश के बाद, उतना यहाँ पे नेटवर्क बिट्स हो गया, ठीक है। तो वही मतलब 64 है, तो स्टार्टिंग का 64 बिट नेटवर्क का बिट्स हो गया। बाकी के यहाँ पे जितने जीरोस दिख रहे हैं आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होस्ट पार्ट है पूरा। होस्ट पार्ट है, मतलब यहाँ पे कोई भी हम लोग चेंजेस या मॉडिफिकेशन करके IP एड्रेस न्यू न्यू जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, सी, सो यहाँ पे जो हम लोगों ने IPv6 एड्रेस ऐसे असाइन किया ना किसी एक को, लेट्स से कि ये जो PC है,
ये PC 1, PC 2 या लैपटॉप को या फिर जो हमारा इंटरफेस है ये राउटर का, तो यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस कैसे जनरेट किया है ये चेक करते हैं हम लोग। देखिए तो हमारा नेटवर्क एड्रेस जो है ना ये है, ये पूरा हमारा IPv6 एड्रेस है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्मेट है। तो यहाँ लास्ट वाले बिट्स, लास्ट वाला ग्रुप को क्या कर रहे हैं ना, इसी को चेंज कर रहे हैं। लास्ट वाले ग्रुप में 4 जीरोज है ना, तो इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इसके जगह पे 444444 ऐसा करते हैं। सो ये जो IPv6 एड्रेस है ये हम लोग किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अब PC 1 को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ऐसा IPv6, ठीक है। अब 444 लास्ट वाले को चेंज करके यहाँ पे क्या करते हैं, 3333। तो ये जो आप IPv6 एड्रेस है ये पूरा PC 2 को प्रोवाइडेड है, ठीक है। लास्ट वाले को क्या चेंज करेंगे, 1111। तो ये पूरा IPv6 एड्रेस, ये गेटवे 1 का इंटरफेस FA01 को असाइन किया गया है, ठीक है। ऐसा ही हो रहा है। खाली लास्ट बिट को, लास्ट लास्ट वाले होस्ट, ये पूरा होस्ट पोर्शन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होस्ट पोर्शन है। आप चाहे तो यहाँ पर भी चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा आईपी एड्रेस से कुछ भी नंबर यहाँ पे आप रैंडमली कोई भी 0 से F तक असाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने क्या किया है कि लास्ट वाले बिट्स को खाली चेंज किया है, लास्ट वाला जो ग्रुप है वहां पे मैंने चेंजेस किया है, मॉडिफिकेशन कर लिया अपने से, एंड यूनिक आईपी एड्रेस जनरेट करके हम लोगों ने प्रोवाइड किया IPv6 एड्रेस, ठीक है। सो एक IPv6 तो ये हो गया, ठीक है। एक ये हो जाएगा, एक ये वाला हो गया 3333, एंड एक 4444 ये वाला हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये 4 IPv6 एड्रेस मैंने यहाँ पे जनरेट किए हैं इस तरह से, एंड यही 4 IPv6 एड्रेस मैंने इन सभी डिवाइसेस को असाइन किए हैं, ठीक है। देखिए अगर इसको शो करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लैपटॉप के पास क्या है, 2222 है, मतलब ये वाला IPv6 एड्रेस है, ठीक है। तो मैंने बस लास्ट वाला यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पूरा लंबा IPv6 एड्रेस अगर इस तरह से लिखते तो बहुत लंबा हो जाता, राइट, इसलिए मैंने लास्ट वाला जो होस्ट पार्ट है बस उसको ऐसे यहाँ पे लिखा है। ये 1111 किसको असाइन है, तो ये इसको असाइन है, गेटवे 1 के इंटरफेस FA01 पे, ठीक है। ये 3444 है, तो ये वाला IPv6 एड्रेस है, ठीक है। एंड यहाँ पे 333 है, मतलब ये वाला IPv6 है, ठीक है। सो ऐसे ही किया मैंने सभी लैन्स में। ये LAN 1 का पूरा एड्रेस हो गया, यहाँ पे देखिए 4 1 है, तो ये पूरा LAN 1 है, ठीक है। LAN 2 में मैंने क्या किया है कि ये जो एक सेकेंड ग्रुप का लास्ट वाला जो वैल्यू है ना उसी को चेंज कर दिया मैंने बस। तो LAN 2 का देखिए नेटवर्क एड्रेस क्या है यहाँ पे, LAN 2 में क्या दिख रहा है, बाकी सब सेम दिखेगा आपको, बस यहाँ पे एक 11112 दिख रहा है। यहाँ पे क्या था, LAN 1 के अंदर 1111 था, है ना। तो LAN 2 में भी सेम किया मैंने, और फिर वहां से आईपी एड्रेस जनरेट किया 1111 या 2222, ठीक है। तो LAN 2 का एड्रेस कैसे कुछ इस तरह का है, क्या है, FC, वेट, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 है, ठीक है। या डबल कॉलन, ये LAN 2 का नेटवर्क एड्रेस पूरा है, ठीक है। इसको एक्सपैंड करते हैं तो एक्सपैंड कुछ इस तरह का हो जाएगा ये हम लोगों ने एक्सपैंड कर दिया, ये पूरा नेटवर्क एड्रेस है, /64 है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो लास्ट का बिट्स है इसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 1111 कर देते हैं, ठीक है। एंड ये 2222 एंड यहाँ पे 2। तो ये दोनों एड्रेस हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे LAN 2 के अंदर, ये दोनों एड्रेस, ठीक है। 1111 वाला जो है ये गेटवे 1 के इंटरफेस FA00 पे असाइंड है, और ये 2222 वाला राउटर 1 के इंटरफेस FA00 पे असाइंड है, ठीक है। तो इसका डिफॉल्ट प्रीफिक्स हम लोगों ने /64 लिया है, तो वही चीज मैंने लिखा, /64 ये बता रहा है कि आपका जो पहला 64 बिट्स है वो नेटवर्क का पार्ट है, आप यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये सेम रहेगा। चेंजेस कहाँ पे कर सकते हैं, जो होस्ट का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर है एवरीवन, ये IPv6 एड्रेस हम लोगों ने कैसे यहाँ पे लिया है, यस सर। क्लियर, यस ओके। सर। ओके देखिए, तो ये IPv6 को कैसे हम लोग असाइन करते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह है, ये जितने भी एंड डिवाइसेस है वहां पे मैंने असाइन कैसे किया, तो डेस्कटॉप में चलते हैं, या IP कॉन्फ़िगरेशन देखिए। यहाँ पे क्या किया है कि ये जो IPv6 एड्रेस था, है ना, वो मैंने असाइन किया है। तो मैंने क्या किया है ना, देखिए अगर लैपटॉप का जो IPv6 था ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं, ये मैंने डबल कॉलम के बाद डायरेक्टली 222 लिख दिया है, तो इसको एक्सपैंड करते हैं सी।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट, 0 0 0 2 2 2 2 और यहाँ पे 1, ठीक है, /64। ये पूरा IPv6 एड्रेस है जो मैंने लैपटॉप को असाइन किया हुआ है। तो ये ऐसा कैसे लिखा है मैंने कि FC00, फिर यहाँ पे 11112222 3 3, फिर डबल कॉलन है, फिर यहाँ पे 2 2 2। तो मतलब ये जो 3 जीरोस आ रहा है ना, तीन मतलब 3 ग्रुप जो आ रहा है बीच का, जिसमें सभी जीरोस है, इसी को मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया डबल कॉलन से। ठीक है, डबल कॉलन से। तो ये पूरा IPv6 एड्रेस हो गया, लैपटॉप को मैंने असाइन कर दिया इस तरह से। देखिए, शॉर्ट करके हम लोग असाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा एक्सपैंडेड फॉर्मेट में ही असाइन करना है। शॉर्ट फॉर्मेट में भी आप इसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे किया। तो ये IPv6 एड्रेस हो गया यहाँ पे लैपटॉप का। /64 जो हम लोग प्रीफिक्स लेते हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना है, /64। ये वाला IPv6 गेटवे एड्रेस है। ठीक है, तो ये एड्रेस है, ये गेटवे। जैसे IPv4 में गेटवे एड्रेस असाइन करते थे, राउटर का जो इंटरफेस रहता था, जो LAN से कनेक्टेड रहता था, वो गेटवे इंटरफेस है। तो उसका एड्रेस मैंने यहाँ पे असाइन किया है। ठीक है, सेम चीज है, बट यहाँ पे लास्ट 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 में 1 1 हो गया। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, ये हो गया। फिर ये वाला जो एड्रेस होगा, इसको एज अ गेटवे एड्रेस यहाँ पे असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है। लिंक लोकल एड्रेस जो रहेगा वो पहले से आपका ये कॉन्फ़िगर्ड रहता है, मतलब आपको इसको असाइन नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक रहता है। ठीक है। देखिए, लेट मी रिमूव, लाइक कैसे असाइन करना है। इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, दोबारा से असाइन करते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे, जब जब लैपटॉप या कोई भी एंड डिवाइस के आप IP कॉन्फ़िगरेशन टैब में आइएगा, इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिख जाएगा। लिंक लोकल एड्रेस पहले से दिया होगा, इसमें कुछ भी हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, IPv6 एड्रेस को असाइन करना है यहाँ पे। ओके। सो ये पूरा LAN का जो एड्रेस है इसको कॉपी करते हैं, LAN 1 का पूरा एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। 64 को नहीं कॉपी करेंगे, सिर्फ एड्रेस पार्ट। एंड यहाँ पे आएंगे, पेस्ट कर देंगे लैपटॉप में। लैपटॉप को मैंने क्या असाइन किया, 2222 लास्ट में, तो लास्ट में यहाँ पे क्या लिखना है, 2222, इस तरह से। हमारा डिफॉल्ट प्रीफिक्स क्या है, 64, तो वो चीज़ यहाँ मेंशन करेंगे। गेटवे एड्रेस क्या है, 1111, तो जो LAN का पूरा पोर्शन है उसको कॉपी करके पेस्ट इस तरह से, लास्ट में 1111 ऐड कर देना है। तो यही इसी तरह से मैंने सभी डिवाइसेस में कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, ये लैपटॉप का हो गया। PC1 IP कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, गेटवे एड्रेस तो सेम रहेगा, जितने भी LAN 1 के अंदर जितने भी डिवाइसेस है। PC2 डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे देखिए, गेटवे एड्रेस सेम है, IP एड्रेस अलग है, IPv6। ओके। सर्वर में भी सेम करते हैं हम लोग। सर्वर में भी वही चीज किया। IPv4 देखिए मैंने हटा दिया, सारा IPv4 जो है वो पूरा हटा दिया मैंने, एक सिर्फ IPv6 को ही रखा है यहाँ पे। सर जो गेटवे वन में है उसमें सेम ही आपने दे रखा है दोनों पोर्ट्स पे? नहीं नहीं, कहाँ पे, अच्छा गेटवे 1 नहीं, सेम नहीं है ना। सेम कैसे नहीं है, ये आपका LAN 1 का एड्रेस है, ये LAN 2 का एड्रेस है। ओके ओके सर। देखिए कैसे कैसे सेम नहीं है। वो एक ये, चेंज है लाइन के। हाँ, यहाँ पे देखिए LAN 2 का जो एड्रेस है, यहाँ 2 है, और यहाँ पे 1 है, लास्ट सेकंड ग्रुप के लास्ट ऑक्टेट में। कैसे हो रहा है, देखिए ये जो है ना, यहाँ पे 1 1 1 1 1 करते हैं, और ये LAN 1 का गेटवे 1 का FA01 का इंटरफेस का IP है। ठीक है। एंड गेटवे 1 का इंटरफेस FA01 00 का IP ये वाला है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ओके सर। तो ये FA00 का है, FA0/0 इसका है। और ये वाला पहला वाला किसके लिए, तो FA01 के लिए, FA0/1 के लिए। हम सेम जैसे हमने बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन IPv4 में किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे ना IPv6 में? वैसे ही, हाँ वैसे ही यहाँ पे करना है, बस IPv4 एड्रेस की जगह पे यहाँ पे IPv6 आ चुका है, बस कुछ चेंजेस करने हैं। रेस्ट ऑफ ऑल सेम है। ठीक है। ओके सर। हाँ देखिए, तो ये जो है ना आपका FA01 का है, यहाँ पे ये 1 है क्योंकि ये LAN 1 का एड्रेस है। ठीक है। ओके यानी यहाँ ये LAN 2 का है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, तो रेस्ट में लास्ट में आपको दोनों में 1 1 दिख रहा है, बट ये एड्रेस अलग है, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 1 है। एक वैल्यू भी आप चेंज करते हैं तो पूरा एड्रेस अलग हो जाएगा। ठीक। ओके सर। हाँ। सो ये सर्वर में हम लोगों ने कुछ इस तरह से असाइन किया, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन सभी में IP एड्रेस हम लोगों ने ये प्रॉपर असाइन कर लिया है। ठीक है, गेटवे एड्रेस के साथ लिंक लोकल आपका पहले से असाइन होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। नहीं भी रहता है तो काम हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे राउटर्स में हम लोग IP एड्रेस को असाइन करते हैं। ठीक है, जितने भी राउटर्स है, गेटवे 1, राउटर 1, गेटवे 2, तो इनका जितना भी इंटरफेसेस है, FA00, FA01, 00, FA00, 01, जितने भी इंटरफेसेस है,
सब में आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट? जैसे IPv4 में करते थे वैसे यहाँ पर है बेस IPv6 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको देखते हैं कैसे हो। हम्म सो लेट मी इरेज फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्फ़िगरेशन। जितने भी राउटर्स हैं सभी का कॉन्फ़िगरेशन पूरा इरेज कर लेते हैं। फिजिकल रीस्टार्ट। ओके, राउटर 1 गो टू कॉन्फ़िग इरेज। यस। फिजिकल रीस्टार्ट। गेटवे टू कॉन्फ़िग इरेज रीस्टार्ट। ठीक है, ये हम लोगों ने सारा कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट कर लिया, गेटवे 1 राउटर 1 एंड गेटवे 2 का। अब यहाँ पे चलते हैं iOS में, ठीक है, CLI। ओके, फर्स्ट नो दैट कमांड इनेबल कॉन्फिग टी। होस्ट नेम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, होस्ट नेम इज गेटवे 1। गेटवे 1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इंटरफेस आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे होगा देखिए। सो इंटरफेस FA01 पे आ जाते हैं। पहले इंटरफेस FA01। यहाँ पे IPv4 में क्या लिखते थे, आईपी एड्रेस लिखते थे ऐसे। ठीक है, बट आईपी एड्रेस अब यहाँ पे नहीं लिखना है, अब आपको यहाँ पे लिखना है IPv6 एड्रेस, इस तरह से। IPv6 एड्रेस, अब जो भी IPv6 एड्रेस है उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेना है। तो क्या IPv6 है देखिए, ये वाला IPv, मतलब इसको कॉपी कर लेते हैं, पूरा डबल कॉलन तक कॉपी करेंगे। लेट से पूरा कॉपी कर लेते हैं /64 तक, पूरा /64 कॉपी। गेटवे 1 में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसको। एंड लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, डबल कॉलन के बाद 11111, ये हो गया। तो ये पूरा एड्रेस जो है ना, ये पूरा एड्रेस, ये गेटवे 1 का FA01 पे असाइंड है। ठीक है, एज इट इज मैंने क्या किया कि पूरा लान का जो एड्रेस था उसको कॉपी किया, और डबल कॉलन के बाद मैंने 1111 एंटर कर लिया, जो भी गेटवे 1 के लास्ट में है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नो शट डाउन एंड एग्जिट। देन इंटरफेस FA00 पे आ जाते हैं, यहाँ पर भी IPv6 एड्रेस। हाँ, अभी इंटरफेस जो है ना FA00, ये लैन 2 के अंदर है। तो लैन 2 का पूरा एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। टाइप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉपी करने से थोड़ा इजी पड़ रहा है ना, जैसे ऐसे आप टाइप भी कर सकते हैं, FC फिर 00 फिर कॉलोन, फिर यहाँ पे क्या होगा, 11111 2 होगा, है ना, फिर 3333, फिर कॉलन 4444, नहीं 4 नहीं है, 333 के बाद डबल कॉलन है। वेट, आई थिंक आई मिस समथिंग, नो। ओके, यहाँ 22 होगा, टू ये टू टू सब टू फिर कॉलन आ 3333, हाँ। एंड डबल कॉलन के बाद क्या करेंगे, या FA00 में 111 है ना, तो डबल कॉलन के बाद 1111 कर देंगे /64। तो इस तरह से आप टाइप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टाइपिंग करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, तो बेहतर है कि कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऐसा, हाँ, कॉन्फ़िगर कर लिया। फिर यहाँ पे नो शटडाउन एंटर करना है एग्जैक्टली। ओके, एंटर नो शटडाउन एंड एग्जिट। तो ये हो गया हमारा बेस IPv6 कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से करते हैं, चीजें सेम है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, अलग क्या है, अलग बस यही है कि आपको आईपी एड्रेस की जगह पे IPv6 मेंशन करना है, आईपी की जगह पे IPv6। ठीक है, IPv6 में जब भी हम लोग कोई भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो पहले जहां पे आईपी रहता है IPv4 के अंदर, वहां पे IPv6 लिखना है, इस तरह से। ठीक है, आप आईपी लिखेंगे तो वो गलत कमांड हो जाएगा, इनवैलिड कमांड, इनकम्प्लीट कमांड, इस तरह से शो करेगा। तो IPv6 लिखना है, बस यही चीज है। और IPv6 एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर देना है, इस तरह से होता है। ठीक है, सभी राउटर्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इसी तरह से। ओके, से नो इनेबल config t hostname router 1, then interface FA0/, थोड़ा इधर करते हैं, हाँ, FA0/0 है। ठीक है, IPv6 एड्रेस कॉपी करते हैं, ये लैन 2 के अंदर है। ठीक है, लैन 2 का पूरा एड्रेस यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी। देखिए, अब यहाँ पे कंट्रोल भी आपका काम नहीं करेगा कॉपी पेस्ट करने के लिए, तो आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ पर भी पेस्ट का ऑप्शन है, इससे भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगा। एंड या लास्ट में डबल कॉलन के बाद क्या करना है, जो भी आपका इंटरफेस पे मैंने आपने असाइन किया 2222, तो ये चीज यहाँ पे लिख वन लेंगे। वन वन नहीं नहीं, 22 है ना, FA00 पे। और ये हम लोग राउटर 1 पे कर रहे हैं ना, तो राउटर 1 के FA00 पे 2222 है। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। एंड यहाँ पे फिर एंटर करेंगे, एंटर नो शट डाउन एंड एक्सिट। देन इंटरफेस FA0/1 पे आ जाते हैं।
IPv6 एड्रेस। ठीक है। हाँ, तो ये कौन से लैन में बताइए, इंटरफेस FA01? लैन 2 में। नहीं, नहीं, FA031 सर लैन 3 में है। लैन 3 में है ना, ये लैन 3 में। तो लैन 3 में हम लोगों ने इसको क्या असाइन किया है, 11111 असाइन किया है। 11111 ये किस में से आ रहा है, तो लैन 3 का एड्रेस में से आ रहा है। तो लैन 3 को पूरा कॉपी करना है यहाँ से, इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे लास्ट में, बस 11111 ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर नो शट डाउन एंड एग्जिट, एग्जिट। ठीक है, तो ये हो गया बेस IPv6 कॉन्फ़िगरेशन राउटर 1 में। लेट्स कम टू द गेटवे 2। गेटवे 2 में भी आपको सेम मैनर में कॉन्फ़िगरेशन करना है। वेट, गेटवे 2, ठीक है, CLI से नो, इनेबल config t, host name, this is gateway 2। okay, gateway 2 interface FA0/0 IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस। हाँ, बताइए एवरीवन कि गेटवे 2 का इंटरफेस FA00 ये कौन से लैन में है? लैन 3। लैन 3 है ना, तो लैन 3 का एड्रेस को यहाँ से पूरा कॉपी करते हैं। कम टू गेटवे 2 इंटरफेस, पेस्ट इट हियर, एंड लास्ट में क्या करेंगे यहाँ पे, कि क्या ऐड करेंगे बताइए लास्ट में? 4 टाइम 2। 4 टाइम्स 2, ठीक है। सो ये हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया इस तरह से, एंड यहाँ पे एंटर, नो शट डाउन एंड एग्जिट। देन इंटरफेस FA0/1 IPv6 एड्रेस। लैन 4 का आईपी एड्रेस लेंगे, IPv6 एड्रेस। एग्जैक्टली, लैन 4 का कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे फोर बताइए? टाइम वंस। फोर फोर टाइम टाइम। वंस, ठीक है। हाँ, ये हो गया, एंटर, नो शट डाउन एंड एग्जिट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। बेस IPv6 कॉन्फ़िगरेशन सभी राउटर्स में हम लोगों ने कर लिया है। सभी का पोर्ट जो है वो ग्रीन हो चुका है। ठीक है, ये यस अभी सर। ऑरेंज है अभी भी। हाँ, ये वाला जो है अभी ऑरेंज है, ये थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, 15 सेकेंड सो का अब क्या टाइम। कर, हाँ 15 सेकेंड्स का टाइम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यस 15 to 30 सेकेंड्स का लगता है बेसिकली। ठीक है, हाँ, सर। देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, पिंग टेस्टिंग करके देखते हैं कि हमारा IP कॉन्फ़िगरेशन जो है वो, मतलब राउटर्स में तो ठीक है, कर लिया हम लोगों ने, लैपटॉप से या फिर जो भी है PCs वगैरह में पिंग टेस्टिंग करते हैं। सर पिंग टेस्टिंग में तो सर्वर पर नहीं जाएगा, पर नहीं जाएगा। ये जो गेटवे लैन 1 में है, लैन 1 तक तो कनेक्टेड कर देगा, रिप्लाईज भी आएंगे। एग्जैक्टली, रिप्लाईज आएगा, लैन, एक लैन के अंदर करते हैं तो रिप्लाई आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आएगा। क्या किया है हम लोगों ने, हाँ, यहाँ पे बस ये चीज किया है ना कि हम लोगों ने राउटिंग को यहाँ पे नहीं कॉन्फ़िगर किया है। राउटिंग नहीं है मतलब यहाँ पे एक लैन से दूसरे लैन पे डेटा पैकेट ट्रैवल नहीं कर सकता है, बट क्योंकि एक इसमें लैन के अंदर कैश हाँ, एक वो लैन के अंदर तो डेटा पैकेट ट्रैवल कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, सो एक काम करते हैं यहाँ पे कि हम लोग लैपटॉप से कहाँ पे पिंग करते हैं, PC2 पे पिंग करते हैं। PC2 पे यहाँ पे क्या है, लास्ट में 3333 है। ठीक है, तो ये PC2 का जो पूरा IPv6 एड्रेस है, इस तरह से मैंने एंटर कर लिया। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए रिप्लाईज आ रहा है यहाँ पे, रिप्लाईज रिप्लाईज रिप्लाईज, है ना। पैकेट ये सेंट इज 4, रिसीव्ड इज 4, लॉसेज 0%। हाँ, तो रिप्लाईज आएगा ऑब्वियसली, एक लैन के अंदर आप यहाँ पे पिंगिंग कीजिएगा तो रिप्लाईज आएगा, बट यहाँ से क्या करते हैं, सर्वर पे पिंग करते हैं। तो नहीं तो होगा सर। सर्वर का, हाँ नहीं होगा ना, सर्वर का IP एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एंड फिर इसको सर्वर को पिंग करते हैं, पिंग, एंड यहाँ पे राइट क्लिक एंड पेस्ट एंड एंटर। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दिखा रहा है। रिक्वेस्ट टाइम आउट, वही बात है, सेम चीज है। ठीक है, देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जा रहा है। यस सर। मतलब क्या हो रहा है, पैकेट सेंट इज 4, रिसीव्ड इज 0 एंड लॉस इज 100%। 100% लॉस हो जा रहा है, हमारा डेटा पैकेट वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है ना। अब कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, राउटिंग करवाना पड़ेगा। तो राउटिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यस सर। IPv4 में जैसे स्टैटिक राउटिंग किया था, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। जो मतलब तो रूट कैसे क्या, कनेक्ट। हाँ रूट बनाना पड़ेगा। स्टैटिक राउटिंग में क्या करते हैं, आपको रूट पहले से मतलब खुद से टेबल बनाना पड़ेगा ना, राउटिंग टेबल बनाना पड़ेगा। तो वो यस टेबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो वो बनाते हैं सबसे पहले, देखिए, जस्ट वेट।
हम्म, ठीक है, देखिए नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे टेबल को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि जो नॉट कनेक्टेड नेटवर्क है उनको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो पहले गेटवे वन के लिए करते हैं। गेटवे वन, नॉट कनेक्टेड विद अदर नेटवर्क। नॉट कनेक्टेड नेटवर्क्स। ठीक है, नॉट कनेक्टेड नेटवर्क्स। तो ये गेटवे वन कौन कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है ये बताइए। फोर, लैन थ्री, लैन फोर। LAN 3 या LAN 4। ठीक है, तो LAN 3 यहाँ पे लिखते हैं, LAN 3 एंड LAN 4। ठीक है, फिर राउटर वन पे चेक करते हैं, राउटर वन नॉट कनेक्टेड नेटवर्क्स। लैन वन एंड लैन टू। LAN लैन 1 फोर। है। लैन फोर। लैन फोर हाँ, नहीं सर, लैन फोर है। ओके ओके, सॉरी, ये LAN 4। हाँ, और गेटवे टू, लैन वन गेट एंड हाँ, LAN 1 एंड LAN 2, है ना। या LAN 1 एंड LAN 2। तो जो लैंस हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लिया उसका आईपी जो एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस है, उसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट। IPv6। हाँ, IPv6, सॉरी। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, LAN 1 का यहाँ पे पेस्ट। सॉरी, ये LAN 3 का है ना, पहले LAN 3 के लिए कर लेते हैं। तो LAN 3 का यहाँ पे है, ये पूरा कॉपी करेंगे 64 तक, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, पेस्ट कर लिया। LAN 4 के लिए कॉपी करते हैं, LAN 4 का जो नेटवर्क एड्रेस है पूरा कॉपी करना है यहाँ से, एंड पेस्ट कर लेना है इसको। ठीक है, LAN 1 है तो LAN 1 का यहाँ पे है, कॉपी LAN 1 एड्रेस पूरा, नेटवर्क एड्रेस, एंड पेस्ट कर लेते हैं LAN 1 के लिए यहाँ पे। LAN 4 को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा था, इसको कॉपी करते हैं यहीं से एंड पेस्ट कर लेते हैं। LAN 1 का तो यहाँ पे है, ठीक है, यहीं से कॉपी कर लेंगे इसको, एंड यहाँ पे पेस्ट। लैन LAN 2 के लिए तो LAN 2 का यहाँ पे एड्रेस है, इसको कॉपी करते हैं एंड पेस्ट इट हियर। ठीक है, एंड यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो ये हो गया, हम लोगों ने सभी का नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नेक्स्ट हॉप एड्रेस आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस। ठीक है, तो गेटवे वन कौन सा नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, LAN 3 या LAN 4 से कनेक्टेड नहीं है। तो हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है, LAN 3 और LAN 4 पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए कहाँ कैसे जाएंगे, तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस के थ्रू जाएंगे, यस सर। है ना? तो गेटवे वन से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, LAN 3 पे जा राउटर रहे हैं, वन। एंड LAN 4 पे जा रहे हैं, है ना। तो दोनों क्या है, राइट डायरेक्शन में, LAN 4 भी राइट डायरेक्शन में है ना। यस सर। LAN LAN 3 भी राइट राइट में ही है। तो जब राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सबसे पहला राउटर कौन सा आ रहा है यहाँ पे, राउटर वन। राउटर वन, एग्जैक्टली। तो राउटर वन हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हॉप हो गया। नेक्स्ट यस। हॉप एड्रेस कौन सा लेंगे, FA00 वाला। ठीक है, यस। ये वाला, क्योंकि ये सेम लैन के अंदर ना गेटवे वन का जो इंटरफेस FA00 है और ये वाला जो इंटरफेस है दोनों सेम लैन में, तो यहाँ से डेटा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यस। हाँ, ये वाला, ये जो है आपका इंटरफेस है, ये LAN 3 के अंदर है ना। ये तो लैन यहाँ पे फोर। डेटा नहीं जाएगा इस तरह से, डेटा यहाँ पे ऐसे नहीं जाएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेटा कुछ इस तरह से जाएगा कि ये इस वाले इंटरफेस से डायरेक्टली इस वाले इंटरफेस पे जाएगा। तो ये यस। जो हमारा है ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस। और ये किसके लिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस है, LAN 3 और LAN 4 दोनों के लिए। ठीक है, क्योंकि LAN 3 पे भी कम्युनिकेट करेंगे तो इसी वाले नेक्स्ट हॉप एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करना है, और LAN लैन 4 पे भी फोर। अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यही नेक्स्ट हॉप एड्रेस रहने वाला है। यस। ठीक है, सो इसी चीज को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये क्या है, देखिए ये LAN 2 का है ना। तो LAN 2 को क्या करते हैं, LAN 2 का जो एड्रेस पार्ट है इसको पूरा यहाँ से कॉपी करते हैं एंड पेस्ट इट हियर। एंड लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे 2222 है तो ये 222, ये किया मैंने। ठीक है, क्या किया है बेसिकली कि जो पूरा नेटवर्क का पोर्शन है ना LAN 2 का, देखिए इसको मैच कीजिए, FC00111112 है, यहाँ पे 1112 है, 2222 3333। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है। ठीक है, डबल कॉलन, डबल लैन कॉलन के बाद फोर के मैंने लिए भी सर ये है। हाँ, तो ये 2222 कर दिया मैंने। /64 यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करना है, /64, बस आपको नेक्स्ट हॉप एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, बस इतना करना है। LAN 4 के लिए भी सेम ही होगा, तो इसको यहाँ से यस। कॉपी करते हैं
एंड यहाँ पे पेस्ट, ये हो गया। ठीक है, लैन 4 के लिए भी सेम है, तो मैंने पेस्ट कर लिया इसको। अब यहाँ पे आते हैं राउटर 1 के लिए। तो राउटर 1 कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, ये लैन 1 है, लैन 4 से कनेक्टेड नहीं है, है ना। तो लैन 1 और लैन 4 दोनों के लिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस अलग होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, देखिए तो राउटर 1 से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, लैन 1 की तरफ जा रहे हैं, मतलब लैन 1 पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, राउटर 1 से लैन 4 पे, तो लैन 4 जो है वो राइट में आ रहा है। ठीक है, बट लैन 1 जो है वो लेफ्ट में है। तो दोनों में क्या होगा, नेक्स्ट हॉप एड्रेस अलग अलग होगा दोनों के लिए। लैन 1 के लिए पहले चेक करते हैं कि लैन 1 के लिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस कौन सा होने वाला है यहाँ पे, है ना। फिर कौन जीरो सा हो सकता है, F0 0, जीरो, है ना, ये वाला, यस सर। है ना, ये वाला। तो ये वाला नेक्स्ट हॉप एड्रेस हो जाएगा ये लैन 1 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस, फॉर लाइन वन। हाँ ये लैन 1 के लिए, फॉर लैन 1, फॉर कम्युनिकेटिंग टू लैन 1, है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग लैन 4 के लिए चेक करते हो, तो लैन 4 के लिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस कौन सा होगा, एफ एफ ए एस जीरो। जीरो जीरो हाँ, यस गेटवे 2 का FS00। तो ये वाला नेक्स्ट हॉप एड्रेस हो गया है हमारा लैन 4 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस, ओके, फॉर लैन 4, लैन 4। ठीक है, ये हो गया, है ना। तो इन दोनों को यहाँ पे क्या करना है, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हम लोग अपने राउटिंग टेबल के अंदर। सो लैन 1 के लिए क्या था, ये इंटरफे गेटवे 1 का इंटरफेस FS00 था, और ये लैन 2 के अंदर है, तो लैन 2 का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डबल कोलन तक कॉपी करेंगे, कॉपी। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लास्ट में क्या होगा, डबल कोलन के बाद 1111 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा इंटरफेस आईपी है गेटवे 1 का FS00 का। सर, ठीक लैंड है, 4 को लैंड 3 का कर लेंगे रिपेयर उसको। हाँ एग्जैक्टली, लैन 4 के लिए हम लोग ये वाला इंटरफेस इसका जो है गेटवे एड्रेस, सॉरी नेक्स्ट हॉप एड्रेस है, और ये लैन 3 के अंदर आ रहा है। तो लैन 3 का यहाँ से पूरा कॉपी करते हैं, ये पूरा एड्रेस पार्ट, एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपने राउटिंग टेबल में, पेस्ट। यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, 4 टाइम 2। 4 टाइम्स 2, है ना, ये हो गया। गेटवे 2 पे आते हैं। अब गेटवे 2 से हमें कहाँ पे जाना है, लैन 1 और लैन 2 पे जाना है। ठीक है, ये गेटवे 2 हमारा यहाँ पे है, यहाँ से हमें कहाँ पे जाना है, लैन 1 पे जाना है, एंड लैन 2 पे जाना है ना। तो लैंड 1 एंड लैंड 2 दोनों ही राइट डायरेक्शन में, दोनों, सॉरी लेफ्ट में है ना, सॉरी, यस सर। लेफ्ट, दोनों क्या है, लेफ्ट में है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में अगर आप मूव कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, गेट जो नेक्स्ट स्टॉप एड्रेस होने वाला है वो सेम रहेगा, है ना। यस सर। सो नेक्स्ट स्टॉप एड्रेस यहाँ पे कौन सा है ये बताइए, मतलब F A 01। FS01, ये राउटर 1 का FS01 इंटरफेस जो है ना, ये नेक्स्ट स्टॉप एड्रेस होने वाला है। इसका यस जो सर। एड्रेस है 1111, ये वाला, ये नेक्स्ट स्टॉप एड्रेस होने वाला है लैन 1 और लैन 2 दोनों के लिए। ठीक है, सो यही चीज यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये जो इंटरफेस FS01 है, ये कहाँ पे है, ये लैन 3 का एड्रेस है। ठीक है, लैन 3। सो क्या करना है कि लैन 3 को पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, लैन 3 का जो डबल कॉलम तक कॉपी करेंगे, /64 कॉपी नहीं करेंगे, इसका कोई नीड नहीं है अभी। एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट। एंड क्या होगा, लास्ट डबल कॉलम के बाद क्या होगा, 4 टाइम 1। ये टाइप 1 एग्जैक्टली। तो ये पूरा जो होगा सेम रहेगा लैन 2 के लिए भी, तो इसको यहाँ से कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर लिया। तो ये हमारा नेक्स्ट हॉप एड्रेस है सभी लैन के लिए। ठीक है, जो जिस जिस लैन में आपको कम्युनिकेट करना है, लैन 3 पे कम्युनिकेट करना है तो ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस है, लैन 4 पे कम्युनिकेट करना है तो ये वाला नेक्स्ट हॉप एड्रेस है। ठीक है, तो इस तरह से सभी हम लोगों ने राउटर्स के लिए राउटिंग टेबल यहाँ पे हमारा बना लिया है। अब सर, नेक्स्ट अभी स्टेप क्या इसको रहता है चेंज कि ये कर जो देंगे, लैंस में, IP रूट कर देंगे। हाँ आईपी रूट करते थे IPv4 में, बट यहाँ पे क्या करना है, IPv6 रूट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि IPv4 में आप क्या, जहाँ जहाँ पे आईपी लिखते थे ना, IP रूट। IPv4 के अंदर, तो आईपी की जगह पे क्या लिखना है आपको, बस एक IPv6 ऐसा लिखना है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे सभी जगह पे क्या करते हैं कि IPv6 रूट से इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो LAN 4 IPv6 रूट, ठीक है, IPv6 रूट, LAN 2 को भी रिप्लेस कर दिया IPv6 रूट। तो ये हमारा पूरा IPv6 रूट से हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, ये हमारा कमांड रेडी है। अब डायरेक्टली क्या करना है, इसको कॉपी करना है एंड पेस्ट कर लेना है राउटर्स। ठीक है, तो गेटवे 1 का जो है उसको कॉपी करते हैं, टोटल कॉपी दिस। ठीक है, कॉपी, एंड गेटवे 1 पे आते हैं, गेटवे 1
ठीक है, यहाँ पे इसका पहले हम लोग ग्लोबल ग्लोबल इसमें चलते हैं, कॉन्फ़िग टी। हाँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। और यस। यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेना इस तरह से। पेस्ट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, दोनों पेस्ट हो चुका है, दोनों रूट्स। यहाँ पे यस। क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। अच्छा वेट वेट, एक और कमांड है एवरीवन, देखिए। ऐसे अगर पेस्ट कर भी देते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा कमांड यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ता है IPv6 के अंदर। वो कमांड का नाम है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। क्योंकि हम लोग राउटिंग जो कर रहे हैं वो IPv6 में कर रहे हैं, IPv4 में नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे क्या आपको एक्स्ट्रा कमांड यूज करना पड़ता है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, जिससे राउटर को ये पता चलता है कि आप राउटिंग करने वाले हैं वो IPv6 में करने वाले हैं। ठीक है। तो वो चीज हमें यहाँ पे कमांड इस तरह से एंटर करना पड़ेगा, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ये चीज। ठीक है। ये कमांड हमेशा याद रखिएगा, जब भी IPv6 में आप चाहे भी कैसा भी राउटिंग कर रहे हैं, स्टैटिक राउटिंग या डायनेमिक राउटिंग जो भी कर रहे हैं, इसको यहाँ पे ऐसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है। ओके। ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा एंड फिर एग्जिट कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो सभी राउटर्स में क्या करते हैं, यही करेंगे। पहले क्या कर लेते हैं, सभी में IPv6 राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िग टी। यहाँ पे क्या करते हैं, राउटिंग को इनेबल कर लेते हैं, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं जो भी हमारे रूट्स हैं, उसको यहाँ पेस्ट करते हैं। तो कॉपी दिस, राउटर वन को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसको। राइट क्लिक एंड पेस्ट देन एग्जिट। एंड एग्जिट। ठीक है, ये हो गया। देन चलते हैं हम लोग गेटवे 2 पे। गेटवे 2 का जो रूट्स है, कॉपी दिस एंड पेस्ट इट। बिफोर यू पेस्ट लाइक टाइप IPv6, देखिए कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, या तो आप लास्ट में लिखिए या फिर पहले ही मेंशन कर दीजिए IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले मेंशन कर लेते हैं IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। आप इसको ना IPv6 जो IPv6 का बेस IPv6 कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसके पहले भी मेंशन कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे होस्ट नेम हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक उसके बाद भी यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, या उसके पहले भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटर करेंगे और पेस्ट कर लेंगे जो हम लोग ने कॉपी किया था रूट्स। पेस्ट एंड एग्जिट। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। स्टैटिक राउटिंग हम लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि अब लैपटॉप से अब यहाँ पे पिंग करते हैं सर्वर के ऊपर, तो हो क्या गया जी। रिप्लाई आता है कि नहीं आता है। आ रिप्लाई गया। आएगा मतलब, हाँ मतलब कम्युनिकेशन, मतलब सॉरी, हम लोग जो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करेक्ट है, अगर रिप्लाई आता है तो। ठीक है। तो ये जो सर्वर को मैंने पिंग किया था, इसको पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। अभी पहले मैंने पिंग किया था तो रिप्लाई नहीं आ रहा था, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था। अब दोबारा यहाँ पे पिंग करते हैं, एंटर कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पहली बार में ही रिप्लाई आ जा रहा है। IPv6 थोड़ा फास्ट होता है, इसी वजह से फर्स्ट टाइम में ही रिप्लाई आ चुका है ना। रिप्लाईज, तो पैकेट सेंड क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, रिसीव्ड इज 4 एंड लॉसेस 0%। मतलब फुल कनेक्टिविटी। कहीं पर भी आप पिंग कीजिए, लैपटॉप से पिंग कर रहे हैं, लेट्स से कि PC 1 से पिंग कर लेते हैं हम लोग सर्वर 2 पे। ठीक है, PC 1 से सर्वर 2। सो सर्वर 2 का जो IPv6 एड्रेस है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी दिस एंड PC 1 पे चलते हैं एंड कमांड प्रॉम्प्ट एंड पिंग, पिंग एंड पेस्ट एंड एंटर। ठीक है, यहाँ पर भी रिप्लाईज आ रहा है, पैकेट सेंट इज 4, रिसीव्ड इज 4 एंड लॉसेस 0%। फुल कनेक्टिविटी। तो ये हमारा करेक्ट है। अगर आपको ट्रबल शूटिंग करना है, तो यहाँ पे एक ट्रबल शूटिंग कमांड जो हम लोग लिखते थे, शो IP रूट IPv4 के अंदर, है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम वही चीज करना पड़ेगा, IP के जगह पे IPv6 मेंशन कीजिए, बस ये चीज है। ठीक है, ओके एंड सर। एंटर। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि देखिए, लोकल वाला, ये लोकल है, अल्फा लोकल होता है, इसको आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, जो कनेक्टेड है और जो स्टैटिक वाले हैं। ठीक है, देखिए कनेक्टेड में कौन कौन सा शो कर रहा है, ये LAN 1 का एड्रेस है, यहाँ पे 1 है ना, ये 1 है मतलब LAN 1 है। कनेक्टेड में ये LAN 2 है। तो गेटवे 1 पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो LAN 1 और LAN 2 का एड्रेस, जो एड्रेस आ रहा है यहाँ पे एज अ कनेक्टेड आ रहा है। स्टैटिक में कौन कौन सा एड्रेस आ रहा है, तो ये स्टैटिक है, S फॉर स्टैटिक। S फॉर स्टैटिक में यहाँ पे LAN 3 या LAN 4, यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब LAN 3 है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, मतलब ये LAN 4। तो मतलब चारों LAN का एड्रेस यहाँ पे हमें आ रहा है, दो कनेक्टेड में आ रहा है, दो स्टैटिक में आ रहा है। ठीक है, मतलब कनेक्ट करेक्ट है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे राउटर पे आ जाते हैं, राउटर 1 पे। ठीक है, शो IPv6 रूट सी। सो यहाँ पे स्टैटिक में कौन सा एड्रेस है, LAN 1 का एड्रेस है।
कनेक्टेड में कौन सा है, लैन टू और लैन थ्री का कनेक्टेड में होगा ना, क्योंकि ये राउटर वन पे हम लोग चेक कर रहे हैं, राउटर वन पे लैन टू और लैन थ्री डायरेक्टली कनेक्टेड है। यस इसी वजह सर। से उनका एड्रेस, हाँ इसी वजह से उनका एड्रेस एज अ डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ पे आ रहा है ना। बट जो कनेक्टेड नहीं है वो कौन सा कनेक्टेड नहीं है, लैन वन और लैन फोर कनेक्टेड नहीं है। तो लैन वन और लैन फोर कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो स्टैटिक राउटिंग के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एस। ठीक है। हाँ, अब इसको चेक करते हैं हम लोग, सेम चीज गेटवे टू के ऊपर, शो आईपी v6 रूट। देखिए तो गेटवे टू पे कौन सा नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो लैन वन और लैन टू है। तो लैन वन और लैन टू का एड्रेस क्या होगा, स्टैटिक में आएगा। यहाँ पे देखिए लैन वन और लैन टू का एड्रेस स्टैटिक में आ रहा है, एस फॉर स्टैटिक। और गेटवे टू में कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, तो लैन थ्री एंड लैन फोर। तो लैन थ्री एंड लैन फोर का एड्रेस यहाँ पे आपको डायरेक्टली कनेक्टेड में दिख जाएगा, ये लैन थ्री का एड्रेस है, लैन फोर का एड्रेस। तो ये हमारा रूट्स मतलब ठीक है। पूरा कन्फिगरेशन करेक्ट है तो इस तरह का आउटपुट आएगा। कन्फिगरेशन में कुछ भी मिस्टेक होता है तो आपको कोई भी LAN का एड्रेस यहाँ पे हो सकता है राउटिंग टेबल में आपको शो नहीं करे, शो IPv6 रूट जब करेंगे हो सकता है कि यार आपका कन्फिगरेशन गलत है तो उसमें कोई भी LAN का एड्रेस शो नहीं करेगा। चारों LAN का एड्रेस आपको वहाँ पे शो कर रहा है, मतलब आपका कन्फिगरेशन करेक्ट है। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा IPv6 का बेस IPv6 कन्फिगरेशन एंड स्टैटिक राउटिंग कन्फिगरेशन। ओके, ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है अभी क्या किया हम लोगों ने। यस सर। क्लियर है। देखिए सेम चीज़ है IPv4 में, जैसे स्टैटिक राउटिंग करते थे और जो IPv4 कॉन्फ़िगरेशन करते थे वही चीज़ है, बट यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस करते हैं हम लोग। जैसे आईपी की जगह पे IPv6 लिखना है, एक कमांड एक्स्ट्रा यूज करना है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग यूज करना है ना। बस यही चीज़ है। ठीक है। तो इसका थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन जो IPv4 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा मतलब मैन पावर ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा आपको टाइपिंग वगैरह करना पड़ेगा, IPv6 एड्रेस को ज्यादा टाइप करना पड़ेगा ना। तो वही चीज है, बस इस वही तो इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, बट रेस्ट ऑफ ऑल ठीक है, कन्फिगरेशन हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। देखिए पहले आप लोग इसका जितने भी एंड डिवाइसेस मैंने कॉन्फ़िगर किया ना, जितने भी लैपटॉप है, पीसी है, सर्वर है, सभी का आप लोग IPv6 कॉन्फ़िगरेशन कैसे मैंने किया है इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन सर। देन ओके, देन टेक द PC1 आईपी। ओके, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, या टेक दिस, ये PC1 का है। डन सर। इसमें शो नहीं हो रहा है आईपी। जो फायरवॉल है IPv4 में, तो वो हम लोग को कैसे यूज करना है, वो कनेक्ट कैसे करते हैं, ये सब भी सीखेंगे हम। ओके, या इज इट ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। ऑडिबल है, ओके। या कोई कोई आई थिंक क्वेश्चन पूछ रहे थे, आई थिंक कोई। यस एनीवन? पर मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम फायरवॉल को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब हमें नहीं सिखाया जाएगा क्या? नहीं नहीं, फायरवॉल को अभी आपको नहीं सीखना है। आपका जो राउटिंग है स्विचिंग है, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो आपका सिलेबस है यहाँ पे ये कोर्स में, ये इतना है। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है। एंड सर आपने एक बताया था कि थर्सडे को हम वो भी करेंगे डीएससीपी से। DSCP करेंगे हम लोग, या ओके सर। DSCP हम लोग को देखना है, DSCP का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं राउटर में, वो यस। चीज़ देखेंगे। ठीक है। फायरवॉल का नहीं है, ये जो हमारा यहाँ CCNA हो रहा है ना, ये राउटिंग और स्विचिंग पे बेस्ड है। ठीक है। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन या प्रॉक्सी वगैरह जो, वो सब यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है। ओके सर। सर ये भी तो नेटवर्क CCNA में ही आता है ना, प्रॉक्सी। CCNA में देखिए बहुत सारी चीजें आती है। आप CCNA का पूरा कोर्स देखिएगा ना तो पूरा मतलब आप समझिए कि अभी तो हम लोग का ये 12 डेज का हो रहा है। अगर CCNA का पूरा कोर्स करने जाएंगे ना तो कम से कम 2 मंथ्स का टाइम लगेगा। ठीक है, मिनिमम 2 मंथ्स, 2 महीना का टाइम लगेगा। ठीक है, पूरा अगर आप कोर्स करने जाइएगा तो यहाँ पे आपको जितना रिक्वायर्ड है ना अभी आपको जॉब मतलब ये करने के लिए, क्रैक करने के लिए, तो जितना आपका सिलेबस है, जो आपको IT सपोर्ट में जो भी डिमांड है, उस बेसिस पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है जो आपको पूछा जाएगा। ठीक है।
और जो आपको करने मिलेगा उस बेसिस पे। ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, PC2। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट लीजिए एवरीवन। डन सर। डन, ओके। देखिए, एंड सर्वर 1, टेक दिस। डन सर। डन, ओके। एंड सर्वर 2, टेक दिस। डन सर। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने किया है गेटवे 1 पे, जितना भी IPv, ओके, स्टैटिक राउटिंग एंड बेस IPv6, पहले इतना लीजिए, ये बेस IPv6 कॉन्फ़िगरेशन है, टेक दिस। डन सर। देन ओके, देन टेक दिस, ये रूट्स IPv6 का स्टैटिक राउटिंग एंड IPv6 रूट्स, टेक दिस। डन सर। ओके, एंड देन टेक दिस, ये राउटर 1 का, टेक इट फ्रॉम हियर। डन सर। देन ओके, एंड देन टेक दिस। डन। ओके, एंड टेक गेटवे 2। डन सर। ओके, एंड डन सर। देन ऑल राइट, नाउ कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक राउटिंग कन्फिगरेशन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायनामिक राउटिंग करके देखते हैं। डायनामिक राउटिंग, ओके। डायनामिक राउटिंग कैसे करेंगे, तो ये RIP के थ्रू करते हैं हम लोग, RIP। ठीक है, इससे बट अब डाटा। नॉर्मल वाला, हाँ, जो IPv4 में हम लोग देखते थे, RIP जो था वो IPv4 के लिए था, है ना। RIP, IPv4 के लिए क्या था, RIP वर्जन 1 था, है ना, या फिर RIP वर्जन 2 था। यस सर। दोनों में से कोई भी यूज करते थे RIP, IPv4 के लिए। बट अब IPv6 में क्या है कि RIP ही प्रोटोकॉल है, बट इसका एक सेपरेट वर्जन है, IPv6 के लिए अलग वर्जन है IPv6 RIP का। ठीक है, और वो वर्जन का नेम क्या है, RIP-NG। RIP RIP इन। NG, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन। NG का मतलब यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो मतलब ये तीनों जो है ना, ये RIP प्रोटोकॉल ही है तीनों। ठीक है, बट अलग अलग वर्जन है बेसिकली। ठीक है, ये जो दो वर्जन आपको दिख रहा है, RIP वर्जन 1, RIP वर्जन 2, ये IPv4 के साथ यूज होता है। ठीक है, बट IPv6 के साथ इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, ये IPv6 के साथ, ये भी IPv6 के साथ कॉन्फ़िगर नहीं होगा। IPv6 के लिए इसका अलग वर्जन है RIP का, जिसे कहते हैं RIP-NG नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन, ये ओके सर। IPv6 के साथ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी सेम रहने वाला है। RIP वर्जन 2 का जो प्रॉपर्टी था ना, ये सेम रहने वाला है, ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम रहेगा। जो भी मतलब यहाँ पर भी क्या होता है, मैक्सिमम 15 हॉप काउंट होता है। RIP में कितना हॉप काउंट होता था, मैक्सिमम 15। यस। RIP-NG के अंदर भी 15 हॉप काउंट मैक्सिमम है। राउटर कितना हो सकता है, 16, टोटल 16 सॉफ्टवेयर राउटर। सिस्टम राउटर्स। हाँ, तो सेम प्रॉपर्टीज है कुछ कुछ यहाँ पे, बट RIP-NG क्या करता है, सिर्फ IPv6 के साथ काम करता है यहाँ पे। तो ये जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस वगैरह है, या भी जो राउटर का इंटरफेस में जो IP है, वो IPv6 वाले को ही आइडेंटिफाई करेगा। अगर आप IPv4 के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो राउटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या फिर IPv6 के साथ आप RIP वर्जन 1 या RIP वर्जन 2 को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो भी राउटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके तो सर। प्रॉपर्टीज, हाँ, जो RIP वर्जन 1 और RIP वर्जन 2 का जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने, नहीं सॉरी, ये RIP वर्जन 2 का जो प्रॉपर्टीज पढ़ा है हम लोगों ने, सेम प्रॉपर्टीज रहने वाला है यहाँ पे। बट कुछ चीजें यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, कुछ चीजें मतलब कि ये IPv6 के साथ काम कर रहा है, वो IPv4 के साथ है ना। बस यस यही डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, तो इसका मैं आपको नोट्स पर यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ कि क्या क्या है, वही सेम चीज आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर भी। सी वेट, RIP, ओके। ठीक है, देखिए, वही सेम प्रॉपर्टी दिखेगा कि ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे RIP जो होता है वो भी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। डिस्टेंस वेक्टर का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस मतलब तो डिस्टेंस, वेक्टर मतलब डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर का क्या होता है, ये वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है ना, डायरेक्शन। सो ये RIP-NG जो है ना, मतलब ये टिपिकल वही RIP का ही कॉन्सेप्ट है। RIP हो या RIP-NG हो, दोनों सब क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। क्योंकि यहाँ पे जो मेट्रिक यूज होता है वो हॉप काउंट होता है, मतलब जो शॉर्टेस्ट वाला पाथ होता है वही बेस्ट पाथ हो जाता है। जहाँ पे सबसे कम हॉप काउंट है तो मतलब वो शॉर्ट पाथ हो गया, सबसे शॉर्टेस्ट वाला रूट हो गया, एंड सबसे सर। शॉर्टेस्ट है मतलब वो बेस्ट रूट है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डिसाइड होता है।
RIP NG के भी अंदर रूट्स, मतलब बेस्ट वाला रूट। ठीक है। सर इसकी ये प्रॉपर्टीज सेम IPv4 जैसी ही होंगी ना? आ, नहीं, ये IPv4 मतलब RIP वर्जन 2 के साथ अब कंपेयर कर सकते हैं। IPv4 तो एड्रेस हो गया ना। हाँ। हाँ सर, IP वर्जन 2 हाँ। जैसा। हाँ, इसका वही कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज है कि मतलब सेम रहेगा यहाँ पे, है ना। बट क्योंकि ये IPv6 के साथ काम करता है, तो यहाँ पे मल्टीकास्ट एड्रेस जो यूज हो रहा है वो ये वाला यूज हो रहा है, FF02:9। जैसे RIP वर्जन 2 में क्या यूज होता था, मल्टीकास्ट एड्रेस। देखिए, RIP वर्जन 1 में क्या था, ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज हो रहा था। RIP वर्जन 2 में मल्टीकास्ट एड्रेस यूज हो रहा था। तो वहां पे IPv4 वाला मल्टीकास्ट यूज हो रहा था ना, टू टू यस सर। फोर डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट नाइन ऐसा कुछ था, है ना। तो बट यस। यहाँ पे क्या है कि IPv6 का मल्टीकास्ट यूज होगा। RIP NG में IPv6 का मल्टीकास्ट एड्रेस यूज हो रहा है। ठीक है। तो आप इसको ऐसा समझिए ना कि RIP NG या फिर RIP वर्जन 2, ये दोनों मतलब सेम ही होने वाला है, सेम। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस यही है कि RIP NG जो होता है ये IPv6 के साथ काम करता है। तो यहाँ पे जो मल्टी का स्टेटस वगैरह यूज होता है वो IPv6 का यूज होता है। नेक्स्ट हॉप एड्रेस भी ये जो आइडेंटिफाई करता है वो IPv6 वाले को ही आइडेंटिफाई करता है। यहाँ ये IPv4 के साथ काम करता है, तो यहाँ पे जो मल्टी का स्टेटस हो वो IPv4 वाला है। ठीक है। एंड ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस वगैरह आइडेंटिफाई करता है, रूट्स वगैरह कोई आइडेंटिफाई करता है, तो IPv4 वाले रूट्स या IPv4 वाले नेक्स्ट हॉप एड्रेस को ये आइडेंटिफाई करता है। बस यही डिफरेंस है। ठीक है। सो यहाँ पे जो मल्टी का एड्रेस यूज हो रहा है ये FF02:9 है। ये ऐसा कैसे मल्टी का एड्रेस है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी एड्रेस जहाँ पे डबल एफ हो, मतलब स्टार्टिंग में डबल एफ से स्टार्ट हो रहा है वो, तो वो मल्टी कास्ट एड्रेस होता है। तो ये मल्टी कास्ट है। तो ये इतना छोटा कैसे लिखा हुआ है हम लोगों ने, तो इसको एक्सपैंड करते, देखिए इसको, ये शॉर्ट किया हुआ है ना, शॉर्ट किया हुआ है, तो इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, कैसे होगा, इसको एक्सपैंड बताइए एवरीवन। इसमें जो 6 ग्रुप है वो 0 0 के हैं। एफ जीरो एफ जीरो, ठीक है। हाँ, तो FF02 करते हैं, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 6 ग्रुप जो है वो 0 0 वाला कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो 0 0 0 : कॉपी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पे 9 है, तो 9 को मतलब कैसे लिख सकते हैं, 9 जीरो का मतलब ये, हाँ सॉरी, जीरो इसके आएगा। आगे ना 0 एक और आएगा सर, मतलब 7 6 होंगे ना? वेट वेट, 1 2 3 4, नहीं नहीं, 6 तो है ना, देखिए 6 है यहाँ पे टोटल। ओके सर, 6। वन, हाँ, 2 3 4 9 को 5, हम लिखेंगे 0009। ट्रिपल ट्रिपल जीरो जीरो, यस सर। ट्रिपल जीरो, वेरी गुड। तो ये पूरा एक्सपैंड हो गया हमारा, है ना। सॉरी। उसे वैसे ही बैकग्राउंड ओके से। ओके। हाँ, तो देखिए, तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने ये पूरा मल्टी का एड्रेस था जिसको हम लोग ने एक्सपैंड कर लिया बेसिकली। तो ये आप मतलब बेटर रहता है कि शॉर्ट फॉर्म में यूज करना इजी रहता है ना, बेसिकली याद करने के लिए भी इजी है। तो वही है, मतलब सेम ही चीज है। आप ऐसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पूरा, आप किसी भी डिवाइस में कॉन्फ़िगर नहीं करते, ये मल्टीकास्ट ऑटोमेटिक यूज होता है। बट फॉर एन एग्जांपल कि आपको कोई भी एक IPv6 ऐसा दिया हुआ है, या ऐसा कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ऐसे कॉन्फ़िगर किया जाए, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये लॉन्ग फॉर्म है, ओके सर। कोई चीज है। ठीक है। अब RIP प्रोटोकॉल में क्या होता है, देखिए RIP प्रोटोकॉल, RIP या वो IPv4 का हो या फिर वो IPv6 का हो, उसमें क्या होता है, जब राउटिंग अपडेट शेयर करते हैं राउटर, वो हर 30 सेकंड में शेयर करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, है ना। इसीलिए वहां पे क्या होता है, स्लो कन्वर्जेंस होता है। RIP में क्या क्या वर्जन है, देखिए RIP वर्जन 1, RIP वर्जन 2 और RIP NG। Yes, sir. ठीक है। तो ये तीनों मतलब RIP के वर्जन है। सिंपल क्या होता है, आप तीनों में से कोई भी प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कीजिए राउटर में, मतलब तीनों वर्जन में से कोई भी प्रोटोकॉल, सॉरी, कोई भी वर्जन को राउटर में कॉन्फ़िगर कीजिए। तो राउटर्स क्या करते हैं, हर 30 सेकंड्स में राउटिंग अपडेट को शेयर करते हैं, हर 30 सेकंड्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब हर 30 सेकंड के लिए वेट करना पड़ता है राउटर को, राउटिंग अपडेट रिसीव करने के लिए। ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा स्लो कन्वर्जेंस होता है यहाँ पे। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, RIP NG राउटर एक्सचेंज अपडेट्स एवरी 30 सेकेंड्स टू एडवर्टाइज नेटवर्क रीचेबिलिटी। ठीक है। 30 सेकेंड, ये इसका प्रॉपर्टी है ना, कि हर 30 सेकेंड में राउटिंग अपडेट शेयर किया जाता है। जैसे ये हमारा टोपोलॉजी है यहाँ पे। तो गेटवे 1 अगर अपना राउटिंग टेबल शेयर कर रहा है राउटर 1 को,
तो ये क्या करेगा, गेटवे वन पहले शेयर करेगा, फिर यहाँ 30 सेकेंड्स का टाइमर चलेगा। 30 सेकेंड का टाइमर चल रहा है। 30 सेकेंड का टाइमर जैसे कंप्लीट होगा, दोबारा ये शेयर करेगा राउटिंग टेबल। ठीक है, फिर 30 सेकेंड चलेगा, ये दोबारा शेयर करेगा। तो ये मतलब चलते रहता है, जब तक आपका कम्युनिकेशन हो रहा है तब तक चलते रहता है। ठीक है। सो ये होता है इसमें, ये इसका जनरल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आईपी आरआईपी में भी होता है, आरआईपी वर्जन में, आरआईपी वर्जन 1 में भी, आरआईपी वर्जन 2, आरआईपी एनजी सभी में। ठीक है। हाँ। ठीक है। रेस्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ चीजें सेम है, देखिए आप इसको रीड आउट कीजिएगा तो समझ जाइएगा। मल्टी का स्टेटस यहाँ पे ये वाला यूज हो रहा है। ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए। तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब इजी है, सबसे इजी कॉन्फ़िगरेशन अभी तक का आरआईपी एनजी का ही कॉन्फ़िगरेशन है। जितना भी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन देखा ना आरआईपी सॉरी IPv4 में आरआईपी, EIGRP, OSPF, या फिर हम लोगों ने अभी तक IPv6 का स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन देखा, सब में से सबसे इजी कॉन्फ़िगरेशन ये आरआईपी एनजी का ही है, क्योंकि आपको इसमें से कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना। मतलब यहाँ पे जो भी नेटवर्क एड्रेस है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस है, या भी कुछ भी है, वो सारा कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं करना है। सिंपल क्या करना है, एक RIPNG का प्रोसेस बनाना है, वही प्रोसेस को इनेबल कर देना है सभी राउटर्स में। और सभी राउटर में सेम प्रोसेस को इनेबल करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस रन कर देते हैं बेसिकली। ओके ठीक है, एक प्रोसेस बनाना है, वो प्रोसेस को सभी राउटर्स में रन कर देंगे। RIPNG कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का यहाँ पे। सबसे पहले क्या करते हैं, RIPNG को इनेबल करते हैं राउटर में, कैसे करेंगे, प्रोसेस नेम के थ्रू इनेबल करते हैं। तो IPv6 राउटर RIP एंड कोई भी प्रोसेस नेम, आपने अपने खुद से भी कोई भी आप प्रोसेस नेम ले सकते हैं, अपना नाम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट जो भी प्रोसेस नेम आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, वही प्रोसेस आप सभी राउटर्स में कॉन्फ़िगर करना है, सभी राउटर्स में। ठीक है, जितने भी राउटर्स है IPv6 वाले टोपोलॉजी में। तो वो प्रोसेस नेम कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। फिर RIPNG जो प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है सब, वो उसको इनेबल करते हैं इंटरफेस के अंदर। तो राउटर का जो इंटरफेस रहेगा, फिर 001 010 0 0 जो भी है, वहां पे आपको ये वाला प्रोसेस को इनेबल करना है। तो IPv6 RIP लिखते हैं इस तरह से। जो प्रोसेस नेम आपने कॉन्फ़िगर किया था वो उसको यहाँ पे लिखना है, एंड लास्ट में क्या टाइप करना है, इनेबल। ओके सर। हाँ, बस ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ये तो कमांड वगैरह है चेक करने के लिए, IPv6 रूट वगैरह का। ठीक है। तो इसको चेक करते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। सी, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले से हम लोगों ने IPv6 का स्टैटिक राउटिंग किया हुआ है, राइट। अभी हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग किया था, है ना। ये चीज ऑलरेडी डन है ना। तो अब क्या करना है कि सिंपल खाली स्टैटिक राउटिंग को डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, है ना। ये चाहते हैं हम लोग कि IPv6 का जो जितना कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये वाला, ये पूरा हमें कॉन्फ़िगर डिलीट नहीं करना है। सिंपल क्या करते हैं कि खाली ये जो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या करना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है सबसे पहले, कॉन्फ़िग टी। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नो टाइप करेंगे, नो। एंड जो कॉपी किया था आपने, उसको पेस्ट कर दीजिए। वेट वेट, आई थिंक क्या हो गया, अरे कॉपी नहीं हुआ है, वेट इसको दोबारा कॉपी करते हैं। IPv6 रूट, कॉपी, एंड पेस्ट इट हियर। ठीक है, तो ये पूरा मैंने पेस्ट कर लिया। एंड इसके आगे मैंने क्या लिखा है, सिर्फ नो लिखा है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एंटर। तो ये डिलीट हो गया, ये लाइन पूरा डिलीट हो गया। वैसे ही सेकंड वाले रूट के लिए भी करना है, सेकंड वाला जो रूट है, इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी। ठीक है, नो आन यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, अन एंटर करेंगे, तो ये पूरा स्टैटिक राउटिंग डिलीट हो चुका है। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग डिलीट हो गया है, क्योंकि अगर आप चेक कीजिएगा ना, IP रूट चेक करते हैं, शो IPv6 रूट, नहीं दिखेगा आपको, स्टैटिक वाला कुछ भी नहीं दिखेगा, देखिए खाली कनेक्टेड वाला दिख रहा है ना, स्टैटिक यस। वाला नहीं दिख रहा है। बट वही चीज आप यहाँ पे इसमें भी चेक करेंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग यहाँ से पूरा हम लोगों ने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो क्या करते हैं कि लेट्स से कि इसके अंदर भी डिलीट कर लेते हैं, राउटर 1 के अंदर भी स्टैटिक राउटिंग को डिलीट कर लेते हैं। तो ये इसको कॉपी करना है यहाँ से, वेयर इट इज, हाँ यहाँ पे, कॉपी दिस एंड इनेबल config t नो एंड पेस्ट इट हियर, एंटर करेंगे। ठीक है, कॉपी द रूट, सेकंड रूट, कॉपी, नो एंड पेस्ट एंड एंटर। ठीक है, तो ये स्टैटिक राउटिंग पूरा डिलीट हो गया यहाँ पे। सेम चीज करते हैं गेटवे 2 के अंदर,
IPv6 रूट कॉपी इनेबल कॉन्फ़िग टी। ओके एंड यहाँ पे नो एंड यहाँ पे पेस्ट इट, एंटर। ठीक है, सेकंड वाले रूट को भी कॉपी करते हैं, कॉपी दिस, कॉपी नो स्पेस एंड पेस्ट इट। तो ये डिलीट हो गया सारा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कॉन्फ़िगरेशन डिलीट है। अगर आप यहाँ पे पिंग करने की ट्राई कीजिएगा, पिंग नहीं हो पाएगा, स्टैटिक राउटिंग डिलीट हो चुका है क्योंकि। ठीक है, देखिए पिंग करते हैं यहाँ पे। ये हम लोगों ने अभी कुछ सर्वर कहाँ पे पिंग किया था, ये सर्वर 1 का है ना। इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। देखिए एंटर करते हैं, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ऑब्वियसली स्टैटिक राउटिंग नहीं है ना, डेस्टिनेशन होस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, RIPNG को कॉन्फ़िगर करते हैं। RIPNG आप चाहे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या फिर आप कोई भी आई स्टैटिक राउटिंग, तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, बेस आईपी कॉन्फ़िगरेशन। बेस IPv6 कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। तो क्या है, ये इसको मैंने डिलीट नहीं किया है, अभी भी आपको इसके अंदर बेस आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगा अगर आप शो रनिंग कॉन्फ़िग कीजिएगा। शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे आपको सभी इंटरफेस का आईपी एड्रेस दिख जाएगा। IPv6 इंटरफेस FS00 का IPv6 एड्रेस दिख रहा है, इंटरफेस FS01 पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। बट यहाँ पे आपको स्टैटिक राउटिंग या कोई भी डायनामिक राउटिंग इस तरह का कोई भी राउटिंग नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग डिलीट कर लिया मैंने। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इंटरफेस पे आईपी असाइन है या नहीं, तो ऐसे सो इंटरफेस आईपी ब्रीफ से भी चेक कर सकते हैं। तो मतलब एनी हाउ ये असाइंड है। ठीक है, मैंने सिर्फ स्टैटिक राउटिंग को डिलीट किया। तो अब यहाँ पे RIPNG कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे करना है। तो पहले क्या करते हैं, एक प्रोसेस यहाँ पे बना लेते हैं, कोई भी प्रोसेस नेम क्या करेंगे, सभी राउटर्स में आपको एक प्रोसेस कॉन्फ़िगर करना है, राइट। गेटवे 1 पे, राउटर 1 पे और गेटवे 2 पे, तीनों में सेम प्रोसेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। RIPNG प्रोसेस कहते हैं इसे। तो एक यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, जो प्रोसेस यूज करने वाले, प्रोसेस नेम यूज करने वाले हैं हम लोग, RIPNG प्रोसेस नेम। RIPNG प्रोसेस नेम, ये हम लोग यूज कर लेते हैं CCNA। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस नेम होने वाला है। कंट्रोल C, कॉपी कर लेते हैं एंड हर जगह पे यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब मेंशन कर रहे हैं बेसिकली कि कौन सा प्रोसेस नेम कहाँ पे कॉन्फ़िगर है। तो एक्चुअल में सेम ही रहता है, सभी राउटर्स में आपको सेम प्रोसेस नेम कॉन्फ़िगर करना है। दूसरा कोई प्रोसेस नेम कॉन्फ़िगर कर दीजिएगा तो फिर वो राउटर जो होगा वो दूसरे IPv6 प्रोसेस का हो जाएगा। तो फिर आईपी यहाँ पे फिर राउटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये रूल है आपका, RIPNG डायनामिक राउटिंग का ये रूल है कि सभी राउटर्स में आपको सेम ही प्रोसेस कॉन्फ़िगर करना है, CCNA सभी में। ठीक। हाँ, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले RIPNG को इनेबल करते हैं राउटर के अंदर। क्या करना है, IPv6 RIP CCNA। ठीक है, IPv6 सॉरी, IPv6 राउटर RIP CCNA। तो ये कमांड है बेसिकली। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा प्रोसेस नेम है, ये राउटर RIP है, ये IPv6 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका कमांड रहने वाला है, एंड सर ये हमारा इसमें प्रोसेस। वर्जन भी लिखेंगे ना नेक्स्ट? सॉरी, क्या करना है। नेक्स्ट सर वर्जन NG करेंगे ना? नहीं नहीं, NG नहीं करना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे सिंपल RIP ही लिखना है क्योंकि ये RIP का ही वर्जन है। ठीक है, NG वगैरह नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, हाँ बस सिंपल RIP लिखिए, ये हो जाएगा। ओके वेट वेट, IPv6 आई थिंक कमांड गलत हो गया, IPv6 RIP राउटर CCNA। वेट वेट, व्हाई इट इज टेकिंग रॉन्ग इन। ठीक है, IPv6 राउटर RIP इट इज करेक्ट, व्हाई इट इज टेकिंग नॉट। वेट, गेटवे 1। ओके सॉरी सॉरी, ये चीज हम लोग कहाँ पे रन कर रहे हैं ना, देखिए ये प्रिविलेज एग्जिट मोड में रन कर रहे हैं, इसी वजह से ये इनवैलिड कमांड आ रहा है ना। पहले हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन है, अब यहाँ पे रन करते हैं IPv6 है ना, राउटर RIP CCNA। हाँ ये हो गया। अब क्या करना है कि ये जो प्रोसेस हम लोग ने यहाँ पे बनाया है, सभी राउटर्स में इसको सभी इंटरफेसेस में इनेबल कर लेना है, FS01 पे, FS00 पे। तो इंटरफेस FS01 पे चलते हैं पहले। ठीक है, इंटरफेस FS01, ये हो गया। IPv6, ओके, RIP CCNA इनेबल। तो ये कमांड है बेसिकली, क्या कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस हम लोगों ने पहले कॉन्फ़िगर किया है,
अब वो प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, राउटर इंटरफेस के अंदर इनेबल कर रहे हैं। FS0 के अंदर, 01 के अंदर CCNA को मैंने इनेबल कर दिया। इंटरफेस FS00 पे भी यही करना है, एंटर करेंगे। इस वाले इंटरफेस से एग्जिट करते हैं, इंटरफेस FS00 पे चलते हैं। IPv6 RIP CCNA इनेबल एंड एग्जिट। ये हो गया, बस इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके सर। ठीक है, हाँ, पहले क्या करते हैं, एक प्रोसेस बना लेते हैं, RIP को इनेबल करते हैं। ये जो लाइन है, ये इसमें क्या कर रहे हैं, RIP NG को राउटर के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इनेबल कर रहे हैं प्रोसेस नेम के साथ। फिर वही प्रोसेस नेम को क्या करते हैं, इंटरफेस के अंदर इनेबल कर लेना है। बस इतना कॉन्फ़िगरेशन, यही चीज हो गया, सभी राउटर्स में यही करना पड़ता है, ठीक है। देखिए, हाँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं, राउटर 1 के अंदर भी इसी को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एंटर। ये हम लोग ऑलरेडी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट इसको फ्रेशली स्टार्ट करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से, एंड कॉन्फ़िग टी यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, सो राउटर, ओके, पहले IPv6 राउटर और IP। RIP CCNA, ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, RIP NG को इनेबल कर रहे हैं प्रोसेस नेम के साथ। फिर इंटरफेस पे क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो इंटरफेस FS00 है, 01 है, दोनों है। ये राउटर 1 का हो गया, हाँ। सो इंटरफेस FS0/1 कर लेते हैं, या 00 कर लेते हैं पहले, कोई इशू नहीं है। IPv6 RIP CCNA इनेबल और एग्जिट, ठीक है। इंटरफेस FS0/1 IPv6 RIP CCNA इनेबल एंड एग्जिट। ये हो गया, ठीक है। सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है, सेम ही चीज कर रहे हैं, मतलब सभी राउटर में। ये वाले गेटवे 2 के भी, गेटवे 2 में भी आपको सेम करना है। एंटर, ओके, कॉन्फ़िग टी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलते पहले। सर हाँ, इसमें जो आपने नो IPV रूट दिया था वो एक में देने से सारों में ही हो जाएगा ना? एक में मीन्स, सॉरी। जैसे आपने जो IPv6 रूट दिया था, हाँ, ठीक है। तो जो आपने राउट गेटवे 1 में नो कर दिया था, तो वो ऑटोमेटिक सारों में ही हो जाएगा, सारे राउटर्स में नो? नहीं नहीं नहीं, सभी राउटर्स में आपको करना पड़ेगा ये। यहाँ पे वैसे जैसे मैंने नो नो किया है ना, तो ये सिर्फ गेटवे 2 के अंदर डिलीट हुआ है, गेटवे 2 के अंदर डिलीट हुआ है, ठीक है। वैसे ही आपको सभी राउटर्स में डिलीट करना पड़ता है। राउटर 1 के अंदर भी मैंने सेम किया, देखिए, राउटर 1 के अंदर भी मैंने उसका जो राउटर 1 का जो रूट था ना, ये वाला यस। राउटर 1 का जो रूट था, उसको पूरा यहाँ से कॉपी करके मैंने नो किया है। तो सभी राउटर्स में आपको डिलीट करना है, एक राउटर में कीजिएगा तो वही राउटर में डिलीट होगा सिर्फ, ठीक है। ओके सर। हाँ, सो ये हो गया, ठीक है। IPv6 राउटर RIP CCNA। अच्छा वेट, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ, IPv6 राउटर RIP CCNA, एंटर। इंटरफेस, इंटरफेस FS0/0 पे कर लेते हैं, और यहाँ पे IPv6 RIP CCNA इनेबल। इंटरफेस एग्जिट पहले, ठीक है, एग्जिट। देन इंटरफेस FS01 में जाएंगे, IPv6 RIP CCNA इनेबल एंड एग्जिट, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, एंड एग्जिट कर लेते हैं। तो इसको चेक करना है हमें, है ना, डायनामिक राउटिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। सिंपल पिंग करते हैं, पिंग करके चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अभी मैंने पिंग किया था, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा था। दोबारा से इसको पिंग करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। रिप्लाई आ रहा है सर। है ना, रिप्लाईज आ रहा है। तो मैंने अभी पहले पिंग किया था, जहाँ पे जब मैंने स्टैटिक राउटिंग को डिलीट कर लिया था, तब मैंने पिंग किया था, तो ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल था। बट अभी मैंने पिंग किया है डायनामिक राउटिंग कंप्लीट करने के बाद, कॉन्फ़िगर करने के बाद, तो रिप्लाईज आ रहा है ना। पैकेट यस। सेंट इज 4, रिसीव्ड इज 4 एंड लॉसेज 0%, मतलब फुल कनेक्टिविटी। तो हमारा जो RIP NG का कन्फिगरेशन है वो करेक्ट है ना। IPv6 रूट चेक कर लेते हैं यहाँ पे, एग्जिट करते हैं, शो IPv6 रूट। देखिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कनेक्टेड में आपको दिखेगा दो नेटवर्क एड्रेस, कनेक्टेड में दिखेगा दो नेटवर्क एड्रेस आपको आर में हाँ। दिखेगा। आर मीन यहाँ पे RIP, ठीक है, RIP अगर आपको दिख रहा है, ऐसा मत समझिए कि IP वर्जन 4 वाला, IPv4 वाला RIP है, ठीक है, क्योंकि RIP में हम लोगों ने अभी तक 3 वर्जन पढ़ा है, RIP वर्जन 1, RIP वर्जन 2। तो RIP वर्जन 1 और RIP वर्जन 2 जो होता है वो IPv4 के साथ है। RIP का जो RIP NG वर्जन है, NG वर्जन ये वाला जो है, IPv6 के साथ है, ठीक है। तो 3 वर्जन आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड में आपको लैन 1 दिख रहा है, कनेक्टेड में लैन 2 दिख रहा है, RIP-NG में लैन 3, RIP-NG में लैन 4। ठीक है। यस। तो मतलब कन्फिगरेशन करेक्ट है, रूट्स वही आ रहा है जो चीज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। एग्जिट शो IPv6 रूट, सेम चीज है। कनेक्टेड में भी आपको कनेक्टेड में लैन 2 एंड लैन 3 दिख रहा है। RIP में कौन सा दिख रहा है, लैन 1 और लैन 4, क्योंकि ये लैन 1 और लैन 4 से कनेक्टेड नहीं है ना, ये राउटर 1। गेटवे टू गेटवे टू किससे कनेक्टेड नहीं है, लैन टू 1 एंड लैन 2 से कनेक्टेड नहीं है ना। तो इनका जो उसका जो एड्रेस आना चाहिए वो RIP में आना चाहिए। ठीक है, शो IPv6 रूट। देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि RIP लैन 1 और लैन 2 का एड्रेस यहाँ पे RIP में आ रहा है ना, RIP के थ्रू, R के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। C में क्या आ रहा है, कनेक्टेड वाले एड्रेस आ रहे हैं, ये लैन 3 एंड लैन 4 कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड में शो कर रहा है। ठीक है। हाँ, सो ये हो गया एवरीवन RIP-NG का कॉन्फ़िगरेशन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, सी यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन। डन सर। हाँ, बट देखिए अगर आप एक ही बार में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, या तो आप ये कर सकते हैं कि पहले स्टैटिक राउटिंग आपने कॉन्फ़िगर किया है ना, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या करते हैं कि टेस्ट टेस्ट वगैरह कर लेंगे, तो फिर पूरा राउटर का कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर सकते हैं, कॉन्फ़िग में जाके इरेज कर देंगे, फिर इरेज करके रीस्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑन ऑफ करते हैं। हाँ, फिर वहां पे आपको दोबारा से IPv6 बेस IPv6 कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा पहले, फिर RIP-NG को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है। बट इस केस में मैंने क्या किया है कि आपको मैंने सिर्फ स्टैटिक राउटिंग को ही डिलीट किया है ना, जो हमारा IP कॉन्फ़िगरेशन था, बेस IPv6 कॉन्फ़िगरेशन, उसको मैंने डिलीट नहीं किया है। तो खाली स्टैटिक राउटिंग मैंने डिलीट किया, उसके जगह पे डायनामिक राउटिंग RIP-NG कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये चीज है। राउटर 1 का स्क्रीनशॉट लीजिए, राउटर 1 पे RIP-NG जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया, टेक दिस। डन सर। Okay, and then take this gateway 2, डन सर। and okay, ठीक है, दैट्स ऑल। एंड यहाँ पे देखिए एक RIP-NG का जो पूरा नोट्स है ना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आई थिंक ये इतना विजिबल रहेगा ना एवरीवन, ये यहाँ तक विजिबल है। यस सर। ओके, टेक दिस देन। डन। डन, ओके, एंड देन यहाँ से लीजिए, टेक टेक इट फ्रॉम हियर RIP-NG कॉन्फ़िगरेशन से। ये आई थिंक इसको और छोटा करते हैं, आई थिंक क्या ये विजिबल है क्या एवरीवन इतना? नो सर, थोड़ा सा एक्सटेंड। थोड़ा सा, अच्छा विजिबल नहीं है ना, अच्छा वेट, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको भी ऊपर। आई थिंक अब विजिबल होना चाहिए। यस ये सर। पूरा आ गया, ठीक है, टेक दिस या। डन सर। ओके। हाँ, देखिए स्टैटिक राउटिंग का जो हम लोगों ने रूट यहाँ राउटिंग टेबल बनाया था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन सर। डन, ठीक। और लेटर हुआ, ठीक है, सो दैट्स ये हमारा टोपोलॉजी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए ये RIP-NG के लिए टोपोलॉजी है। स्टैटिक राउटिंग कीजिएगा तो बस ये जो प्रोसेस नेम है इसको हटा दीजिए, बाकी सेम रहने वाला है। ओके डन ठीक सर। है, ओके, ठीक है, डन, एवरीवन हैज टेकन। यस सर। ओके, ओनली वन पर्सन इज रेस्पॉन्डिंग, नो व्हाई, व्हाट अबाउट अदर पीपल? यस और नो, एवरीवन टेकन ना, से यस। यस सर, यस सर। यस सर। ओके, ओके, ऑल ऑफ यू, सो दैट इज ऑल। जस्ट इसको कॉन्फ़िगर कीजिएगा, स्टैटिक राउटिंग, IPv6 स्टैटिक राउटिंग, IPv6 डायनामिक राउटिंग, दोनों कॉन्फ़िगर कीजिए। देन अगर कोई इशू आता है, रिप्लाई नहीं आता, देन मुझे बताइएगा। ओके सर। या ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट अगेन टुमारो ओनली। ओके, ऑल राइट, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, बाय।